के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि करनी में 3 और करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या होता है। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। अब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार 3 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे बोला है कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको माना लिखना है। माना में लिखेंगे कि माना करनी 3 एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम जस्ट उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? उल्टा मानेंगे कि माना करनी में 3 एक परिमेय संख्या है। अब आपको मालूम होगा कि परिमेय संख्या p बटा q यानी अंश बटा हर के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे करनी में 3 बराबर p बटा q। जहां करके ये भी बता सकते हैं कि p और q सह अभाज्य है। अभाज्य का मतलब समझते हैं ना, ऐसे दो संख्याओं का युग्म जिसका एचसीएफ एक आना चाहिए, मौसफ एक आता है, तो उसी को हम कहते हैं अभाज्य। और कमा करके भी बता देना है कि q बराबर नॉट जीरो है, q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो अब देखिए क्या करना है, अब लिखना है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? करनी में 3 का स्क्वायर बराबर p बट्टा में q का स्क्वायर। जब देखिए करनी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो करनी से करनी हट जाएगा। देखिए यहाँ पे केवल 3 बचेगा बराबर p का स्क्वायर बट्टे में q का स्क्वायर। अब देखिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए q का गुना यहाँ भी करा सकते हैं, तो 3q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब 3 इधर गुना कर रहा है तो इधर आके भाग भी करने लगेगा, तो q स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? p स्क्वायर बट्टे में 3 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको समीकरण नंबर 1 बना देना है। अब लिखना है आपको हिंदी में कि देखिए p स्क्वायर 3 से विभाजित है। यहाँ पे लिखेंगे, अब हिंदी लिखेंगे कि क्या लिखना है कि p स्क्वायर कमा 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, इसलिए p भी 3 से विभाजित होगा, ठीक, विभाजित होगा। अगर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहें तो देखिए जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, मान लीजिए 3 से विभाजित हो रहा है, तो जब इसका स्क्वायर हटा भी देंगे तब भी 3 से विभाजित होगा। यही हम इसको हिंदी में लिखे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे p स्क्वायर बट्टे में 3 है ना, तो p के जगह पे हम कुछ नंबर रखेंगे। क्या रखेंगे? p बराबर, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 रखना है, और यहाँ पे a रखेंगे। p बराबर 3a रखने पर, p बराबर 3a रखने पर, अब यहाँ पे 3 कह रखे हैं, जितना करनी में प्रूफ करने के लिए अंक दिया रहेगा बस उतना ही लिखना है। p बराबर, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 दिया रहता है तो यहाँ पे 5a लिखते हैं, ठीक। जब इस समीकरण 1 में हम p बराबर 3a रखेंगे तो क्या हो जाएगा? q स्क्वायर बराबर p के जगह पे 3a का स्क्वायर अब बट्टे में 3 का वर्ग करेंगे 9, और यहाँ पे a का स्क्वायर बट्टे में 3 से 3 को काट देना है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 3a स्क्वायर। अब देखिए 3 यहाँ पे गुना कर रहा है, इधर आके भाग करने लगेगा, तो q स्क्वायर बट्टे में 3 बराबर a स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बट्टे में 3, इसको समीकरण नंबर 2, ठीक। जिस प्रकार हम यहाँ पे ये भाषा लिखे हैं ना, यहाँ पर भी वैसे ही लिख देना है। लिखना है कि q स्क्वायर कमा 3 से विभाजित है, इसलिए q भी 3 से विभाजित होगा, ठीक। ये आपको लिख देना है। अब सुनिए, हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 से समझ रहे हैं कि समीकरण 1 में p भी 3 से विभाजित है।
और समीकरण 2 में समझ रहे हैं कि Q भी 3 से विभाजित है, तो हम लिख सकते हैं ना। देखिए इस समीकरण से हमको क्या आ रहा है समझ में कि P और Q दोनों 3 से कट जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि जब हम P और Q का मौसम पर निकालें यानी HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा। तो लेकिन हम देखें यहाँ पे सौभाज्य माने थे, सौभाज्य में क्या होता है कि ऐसे दो संख्याओं का युग्म जिसका मौसम पर 1 आता है। तो हमारी कल्पना गलत हो गया कि नहीं, जैसे यहाँ के P और Q में 3 कॉमन मिल रहा है तो इसका HCF 1 हो गया, लेकिन हम पहले 1 मान लिए थे, तो ये हमारा कल्पना गलत हो रहा है। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P और Q में उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन मिलना, ठीक। उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि कर्णी में 3 एक परिमेय संख्या है। तो जब कर्णी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं होगा तो एक अपरिमेय संख्या नंबर हो जाएगा। इस प्रकार हम प्रूफ कर सकते हैं। अब सीखेंगे हम लोग कि कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या, उसको हम लोग प्रूफ करना सीखेंगे। हाँ जी, तो अगला मेरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हम लोग कर्णी में 3 वाला को प्रूफ किए थे वैसे ही हम कर्णी में 5 वाला को भी प्रूफ करेंगे। लिखेंगे कि माना कर्णी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या माने हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे कर्णी में 5 बराबर P बटे में Q, और जहाँ करके बता देंगे कि P और Q सअभाज्य है तथा Q इक्वल टू नॉट 0 है। अब सुनिए, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। लिखना है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो करेंगे तो कर्णी में 5 का भी स्क्वायर बराबर P बटे में Q का स्क्वायर। जब कर्णी में 5 का वर्ग करेंगे तो केवल 5 बच जाएगा। अब यहाँ पे P स्क्वायर बटे में Q स्क्वायर। अब सुनिए, यहाँ इसका गुना करा देते हैं। 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, तो यहाँ पे Q स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो P स्क्वायर बटे में 5 निकलेगा। अब देखिए आपको हिंदी में लिखना है, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेना है कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है। लिखना है कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक। अब सुनिए क्या करना है, P बराबर हम कुछ नंबर रखेंगे। क्या लिखेंगे? P बराबर 5A रखने पर, क्या करने पर? PA बराबर 5A रखने पर। अभी हम बताए थे कि यहाँ पे 5A क्यों रख रहे हैं, पिछले वीडियो में बताए थे। तो देखिए अब क्या करना है, अब सुनिए क्या करना है कि P बराबर 5A इसमें रखेंगे हम, तो यहाँ पे Q स्क्वायर बराबर P के जगह पे 5A, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5A का स्क्वायर और बट्टे में 5। इसको जब हल करेंगे तो 5 25, A का स्क्वायर A बट्टे में 5 एकम 5 5 25, यानी Q स्क्वायर बराबर 5A का स्क्वायर। जब A बराबर निकालेंगे तो Q स्क्वायर बट्टे में 5 निकलेगा, A स्क्वायर बराबर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि A स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बट्टे में 5। इसको समीकरण नंबर 2 बनाना है। अब सुनिए क्या लिखना है, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेना है। इसमें भी लिखना है कि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा।
इतना आपको लिख लेना है। अब सुनिए, हम समीकरण 1 और 2 से समझ रहे हैं कि P और Q दोनों 5 से विभाजित हो जा रहा है, तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड उसमें 5 हो जा रहा है। तो यानी हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P और किस में, Q में 5 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। देखिए P और Q में 5 उभयनिष्ठ हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि उसका मौसम पर 1 आ जा रहा है। अब हम पहले इसको क्या मान लिए हैं, सभाज्य संख्या, उसका मतलब कि मौसम पर उसका P और Q का 1 है। तो हमारी कल्पना क्या हो गया, गलत हो गया। तो लिखेंगे इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या नहीं होगा, इस संख्या का मतलब समझिएगा, संख्या लिखा हुआ है, संख्या है, तो अतः कर दीजिएगा कि अतः कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूफ करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।